नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज फिर चीमा जी का वीडियो आया है और इस बार चीमा जी को कुछ हिस्ट्री क्लासेस की जरूरत है जो मैं अभी दूंगा इस वीडियो में। टाइटल है न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग नॉट एक्सेप्टेबल सीज इंडिया, इंडिया वॉन्स यूएस वाई आसिम गेव स्पीच फ्रॉम फ्लोरिडा। तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। भारत ने सख्त ऐतराज जताया है। भारत ने कहा है कि भाई अमेरिकी ज़मीन का इस्तेमाल करके, अमेरिकी ज़मीन पर खड़े होकर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कहते हैं कि आधी दुनिया को हम तबाह कर देंगे और भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हुआ? अब देखिए, बड़ा मज़ेदार हो रहा है। अभी सारा गेम जो है ना, बड़ा मज़ेदार हो रहा है। अभी अमेरिका बौखलाहट में बहुत कुछ करने वाला है। ये सवाल पूछा गया था अभी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, या किससे पूछा गया था, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि भाई भारत कह रहा है कि अमेरिकी ज़मीन का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी आर्मी चीफ के द्वारा पूरी दुनिया को डराने के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए, तो पता है जवाब क्या आ रहा है अमेरिका का? अमेरिका कह रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ सुनने में आया, लेकिन ये सवाल आप हमसे मत करिए, जाके पाकिस्तान से पूछिए। मतलब इसका क्लियर है कि ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी, ये प्लानिंग अमेरिकी है। मैं तो कह रहा हूं कि ये प्लानिंग अमेरिकी है कि भारत को डराओ, इससे भारत और दबाव में आएगा। अब जरा सोचिए, कह रहे हैं कि भारत और दबाव में आएगा। ये सारी प्लानिंग है और मुनीर को एज ए चारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनीर से ये सब करवाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। दूसरी एक और खबर अभी आई। अब देखिए, अमेरिका हर कीमत पर भारत को झुकाना चाहता है, हर कीमत पर। अब क्या आ रहा है, आदित्य राज कौल ने शायद ट्वीट किया है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर पुतिन और ट्रंप की जो बातचीत है, पीस टॉक है, वो फेल होती है तो भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। अरे भाई, ट्रंप और पुतिन की बातचीत होगी, फेल हो गई, उसमें भारत का क्या? लेकिन नहीं, भारत पर दबाव बढ़ाना है क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, तो भारत को और टैरिफ लगाएंगे। ठीक है भाई, लगाओ टैरिफ, लगाओ टैरिफ। अब इस पर चीमा जी कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर टेस्ट और ये और वो। तो जरा चलिए देखते हैं कि किस तरह के इतिहास को मैं याद दिलाता हूं इनको। दोस्तों, 1-2 दिन पहले की ये सिचुएशन डेवलप हुई जब भारत ने कहा कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सैपर जो न्यूक्लियर रैटलिंग की है। ठीक है जी, न्यूक्लियर सैपर रैटलिंग। अब ये देखें, थोड़ी सी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में बैठ के, ठीक है जी, और इसमें इंडिया की एमई ने स्टेटमेंट दी दैट आवर अटेंशन हैज़ बीन ड्रॉन टू द रिमार्क्स मेड बाय द पाकिस्तान आर्मी चीफ while on a visit to the United States। अब जान के इंडिया अमेरिका का नाम डालना चाहता है ताकि अमेरिका जान के क्या होता है चीमा जी? क्या ये बात झूठी है? आप बताइए, कितनी बेशर्मी से आप लोग ये कह देते। क्या ये बात झूठी है कि आसिम मुनीर ने अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर ये न्यूक्लियर रैटलिंग नहीं की है? क्या ये बात झूठी है? क्या ये बात फेक है? क्या ये भारत की मनगढ़ंत बातें हैं? क्या ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है ना जनाब। तो जानबूझकर अमेरिका का नाम क्या होता है? जब पूरी दाल ही काली है तो दाल में काला नजर नहीं आ रहा, पूरी दाल ही काली है। जानबूझकर नाम नहीं है। जहां पे घटना हुई है, जहां पे हुई है, तो सच बोला जाएगा। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और क्यों छोड़ दें? वाह जी वाह। अमेरिका को बताया कि जनाब देखो, पाकिस्तान का फौजी आर्मी चीफ आया हुआ था और उसने अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के अंदर बैठ के इंडिया को न्यूक्लियर धमकी दी है। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट अ मैसेज इंडिया। तो क्या नहीं दी है? क्या आसिम मुनीर ने ऐसा नहीं कहा है? कहा है तभी तो बातें हो रही है ना। इंडिया वांट्स टू गिव। ठीक है जी, अब ये चीज़ हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग इज पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड। अब मुझे सवाल ये पैदा होता है कि इस खिते में न्यूक्लियर वेपन की स्ट्रगल किसने शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने तो नहीं न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्रगल शुरू की थी? क्या पाकिस्तान ने कहा था कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, या पहले इंडिया ने फैसला किया था? न्यूक्लियर का धमाका पहला किसने किया था, पाकिस्तान ने कि इंडिया ने? इंडिया ने डेफिनेटली। अच्छा, न्यूक्लियर जब स्माइलिंग बुद्धा
1970s 74, मतलब इंडिया ने फैसला किया था न्यूक्लियर बनाने का, पाकिस्तान ने फैसला तो नहीं किया था। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी हमारी। अगर अब 60s 70s 50s की जरा जाके हिस्ट्री पढ़ें तो हमारे तो बड़े बुरे हालात थे, और हम तो दुनिया में जाके जो है ना वो कह रहे थे हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, हमारी तो पोजीशन ही कंप्रोमाइज थी। सर तो आज कौन सा अलग है? आज भी आप दुनिया भर में जाकर ये भी दे दीजिए वो भी दे दीजिए, भीख दे दीजिए, $1 बिलियन दीजिए, यही तो कर रहे हैं। आज आपकी कौन सी स्थिति अच्छी है? आज भी आप मांग ही रहे हैं ना, आज भी आप भिखमंगे ही हैं ना, तब भी आप भिखमंगे थे। सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? तो मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि इंडिया ये तो जरूर कहता है कि जनाब पाकिस्तान ये कर रहा है, रिग्रेटेबल है, और अब वो कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है उसकी जो है ना इंटेग्रिटी पे सवाल है। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल जो है ना वहाँ पे मिलिट्री जो है वो दहशतगर्दों से मिली हुई है। मैं आपको इंडिया को एक पैगाम देता हूँ एज अ फ्रेंड, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू लिसन ऑल दिस नाउ। वेस्ट ने इंडिया की ये सारी बातें तब सुनी थी जब अफगानिस्तान में सिचुएशन डेवलप थी एंड इंडिया वाज रेडी टू बी पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइना। इंडिया इज नॉट गोइंग टू डिलीवर अगेंस्ट चाइना विच सीम्स देयर। इंडिया कहता है मैं खुद करूंगा, मैं अमेरिका का एलाई नहीं बनूंगा। पाकिस्तान इज स्टिल अ नॉन नेटो एलाई, वी हैव बीन वर्किंग वेरी क्लोजली। नाउ यू विल नॉट हेयर दिस, देन इंडिया अभी देखिए इस चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए ये तो वक्त बताएगा चीमा जी, बड़ी बड़ी बातें आपने भी की हैं और आपको भी थूक कर चाटना पड़ा है कई बार, ये आपको भी पता है। अब मैं जरा आपको कुछ हिस्ट्री लेसन्स देना चाहता हूँ, हिस्ट्री क्लासेस देना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस खित्ते में न्यूक्लियर किसने किया, किसने स्टार्ट किया? आपने कहा कि इस खित्ते में न्यूक्लियर भारत ने स्टार्ट किया। सर थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए और अपने हिमालय से भी ऊंची और समंदर से गहरी, जरा चाइना की बात नहीं करेंगे? नहीं करेंगे चाइना की बात? इस खित्ते में न्यूक्लियर चाइना ने शुरू किया। 1962 की वॉर के बाद, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, इतिहास पढ़िए चीमा जी, इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोजेक्ट 596 के बारे में कुछ पता है आपको? जाकर पढ़िए प्रोजेक्ट 596 क्या था। मैं बताता हूं ना प्रोजेक्ट 596 क्या था। प्रोजेक्ट 596 ये पहले चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था, और वो कब किया गया था? 16 अक्टूबर 1964 को। इतिहास बहुत जरूरी है चीमा जी पढ़ना। तो इस खित्ते में न्यूक्लियर चाइना लेकर आया था, और चाइना हमारा है पड़ोसी, याद है कि नहीं है? तो 62 की वॉर के बाद जब उसने 2 साल बाद ही 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर जो बम था वो डेटोनेट किया, परीक्षण किया, तो आपको क्या लगता है कि भारत को छोड़ देना चाहिए था? तो फिर अगर आपको यह लगता है कि भारत को छोड़ देना चाहिए था, तो फिर पाकिस्तान को भी छोड़ देना चाहिए था ना। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो पाकिस्तान को भी नहीं करने चाहिए थे आपके फॉर्मूले से। और अगर आपका फॉर्मूला यह कहता है कि नहीं, चूंकि भारत ने किया तो हम मजबूरी में हमें करना पड़ गया, तो यह फॉर्मूला तो यहां भी लगेगा ना कि चूंकि चाइना ने किया तो मजबूरी में चाहे भारत को भी करना पड़ गया। ये बात नहीं कहेंगे आप सिर्फ भारत के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करेंगे और आपको ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग करने देंगे? नहीं करने देंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट 639 आया, यह भी चाइना का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था। यह फर्स्ट फुल स्केल टेस्ट ऑफ 2 स्टेज्ड थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस ऑन 17 जून 1967, yielding 3.3 मेगा टन्स ऑफ TNT। ये पहला फुल स्केल था, और इट वॉज द 6th न्यूक्लियर टेस्ट दैट वाज कैरिड आउट बाय द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप ये बताइए कि 64 से लेके 67, 3 साल के भीतर 6 टेस्ट करता है चाइना,
और भारत इस पर तवज्जो ना दे, भारत इस पर कार्रवाई ना करे, भारत अपनी सेफ गार्डिंग ना करे, भारत इसकी डेटरेंस तैयार नहीं करे। कमाल है। अच्छा, भारत ने तब डेटरेंस तैयार क्यों नहीं की जब पहली बार अमेरिका ने बम फोड़ा था? याद है आपको? ट्रिनिटी वॉज द फर्स्ट डेटोनेशन ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन जुलाई 16, 1945। 1945 में किया था उसने, जुलाई में, 16 जुलाई को। और उसके बाद अगस्त में क्या किया था उसने? हिरोशिमा और नागासाकी पर मार दिए थे बम अगले ही महीने। याद है? 1945 में। भूल जाए हम? तब तो हमने टेस्ट नहीं किया, तब तो हमने नहीं किया, तब तो हमें खतरा महसूस नहीं हुआ। खतरा कब महसूस हुआ? जब चाइना ने किया, हमारे पड़ोसी ने किया, जैसा कि आपको खतरा महसूस हुआ जब भारत ने किया। ये ठीक वही चीज थी। सोवियत ने किया था कब? फर्स्ट लाइटनिंग RDS 1 और जो 1 इन द वेस्ट कंडक्टेड 49 में किया था। हिरोशिमा नागासाकी के बाद हो गया जब घटना, उसके बाद सोवियत संघ ने किया था 1949 में। तब तो इंडिया ने ट्राई नहीं किया, तब तो इंडिया ने कहा भी नहीं, सोचा भी नहीं कि हमें क्या करना है न्यूक्लियर वेपन से। तब तो नहीं किया ना हमने। कब किया? जब चाइना ने कर लिया। जब चाइना ने किया 64 में, उसके 10 साल बाद हमने किया। ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वाज कंडक्टेड ऑन May 18, 1974 इन पोखरण, राजस्थान। उसके 10 साल बाद हमने किया, चाइना के करने के 10 साल बाद। तो हमने पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया था, इस खित्ते में हम लेकर नहीं आए, इस खित्ते में चाइना लेकर आया। और चाइना को डिटर करने के लिए हमने बनाया, और हमें डिटर करने के लिए आपने बनाया। तो सिर्फ भारत को अक्यूज मत बनाइए, चाइना को अक्यूज बनाइए। लेकिन चाइना का नाम लेने से तो फटती है ना आप लोगों की। इसीलिए मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री क्लासेस याद कर दिलानी पड़ेंगी, हिस्ट्री के लेसन्स आपको याद कराने पड़ेंगे, कि जो बड़ी आसानी से आप, ये शायद वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हैं आप, आई डोंट नो, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं है आप, बड़े आराम से आके और ज्ञान देने चलते हैं कि कौन लेकर आया जी? भारत लेकर आया जी। देखें जी, पाईजान भारत लेकर आया। पाईजान भारत लेकर नहीं आया, पाकिस्तान का नया अब्बू चाइना लेकर आया। ठीक है? इसलिए जरूरी है आपको काउंटर करना फैक्ट के साथ। मैंने कोई ये गलत फैक्ट दिया हो तो बताइए। देखिए, इस चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ना पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की पहले कोशिश की, ना पाकिस्तान ने स्माइलिंग बुद्धा जैसा टेस्ट किया, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे। हमें मजबूर किया गया इस डायरेक्शन में जाने पे। और जब 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 वो डायरेक्शन हम पे इम्पोज कर दी गई और पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, इंडिया ने टेस्ट कर लिया। आप जाके अदानी साहब, LK अडवाणी साहब और जो थे वाजपेयी साहब। चीमा जी, एक और हिस्ट्री लेसन आपको देता हूं। जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तब पाकिस्तान को लगा कि हम क्या करें, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास ब्रेन नहीं थे, आपके पास साइंस नहीं था। वो टेक्नोलॉजी आपको चाइना और यूएस ने दी। चाइना और यूएस की मेहरबानी से आप न्यूक्लियर पावर बने। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर परवेज हुदबॉय कहते हैं। लगाओ भाई क्लिप उनकी। बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन्स हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो चीमा जी, विदाउट चेकिंग, विदाउट काउंटरिंग आपकी बात जाएगी नहीं, काउंटर होगा। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, कोई भी ऐसा नैरेटिव बिल्ड नहीं करने दिया जाएगा। जो आप भारत के खिलाफ ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं ना, ये जो आसिम मुनीर को बचाने में लगे हुए हैं आप, आसिम मुनीर के पास दिमाग नहीं है। इतनी न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है, अभी रशिया यूक्रेन में वॉर चली, क्या पुतिन ने कहा कि मैं आधी दुनिया को लेकर तबाह कर दूंगा?
अगर रशिया पर अटैक हुआ तो आधी दुनिया तबाह कर दूंगा, पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये एक रेडिकल माइंडसेट कह सकता है, ये दहशतगर्द कह सकता है, जो कि आसिम मुनीर है। मेरे पास जी न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं तो मरूंगा मरूंगा, आधी दुनिया को लेकर मरूंगा जी। ये है प्रॉब्लम। यहां पर आपके पास न्यूक्लियर वेपन होने से प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस तरह का बयान आपके आर्मी चीफ ने दिया, जिसके पास पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल है, उस बयान से प्रॉब्लम है, उस सोच से प्रॉब्लम है। वो है दहशतगर्दी कि आपके पास हथियार है तो आप पूरी दुनिया को डर दिखा रहे हो कि देखो मेरी बात मानो, मुझे भीख दो, मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं तो मरूंगा ही, आधी दुनिया को लेकर मरूंगा। इट्स अ मैडनेस। ये पागल आदमी ही कर सकता है, शायद किम जोंग उन भी ना करे ऐसा, जो बयान तुम्हारे आर्मी चीफ ने दिया है। और तुम कहते हो कि भारत ने किया। उनकी जरा तकरीरें सुने, हिस्ट्री निकालें, तो उन्होंने कहा जी वी हैव ऑल्टर्ड द स्ट्रेटेजिक कैलकुलस इन साउथ एशिया। दिस इज व्हाट इज इट, कि हमने साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है ना वो बदल दिया। अच्छा जी, ज़बरदस्त कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदला है आपने साउथ एशिया का, ठीक है, इसमें मुझे ये बताएं कि आपने जो जिसे कहते हैं ना, किया क्या आपने? इंडिया ने टेस्ट किया और इंडिया ने कहा कि अब पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर हमसे हमारा जूनियर प्लेयर बन के रहना पड़ेगा, अब आपकी वो वैल्यू नहीं है। ये पाकिस्तान के बारे में कहा। पाकिस्तान खामोश। पाकिस्तान के पास पोजीशन क्या थी पाकिस्तान की? मुझे सिर्फ इतना बताना कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या थी। पाकिस्तान की तो कोई पोजीशन नहीं थी। हमने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए, जब एक्वायर किए तो अब नहीं तो क्या आप अभी भी भारत के बराबर हैं? आपकी पोजीशन अभी भी क्या है? भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी 2 साल में बनने जा रही है। आप भिखमंगे हैं और आप भारत से कंपेयर कर रहे हैं। आप हमेशा से भिखमंगे रहे हैं, आप हमेशा से भिखारी रहे हैं। हम भिखारी नहीं हैं, हमने ये प्रूव किया है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप चीमा जी? आज 78 साल बीतने के बाद आपकी क्या पोजीशन है? छोड़िए न्यूक्लियर टेस्ट और बाकी चीजें, आप सेकेंडरी भी नहीं है, हमसे नीचे हमेशा ही थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप मुझे बताइए ना, क्या आप 78 साल में भारत से ऊपर चले गए? प्राइमरी बन गए आप सेकेंडरी के बजाय? आप हमको नीचे ले आए? नहीं ले पाए ना। इस सच्चाई को स्वीकारिए चीमा जी। जब एक्वायर किए तो अब ये कहते हैं न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग। मैं तो सिर्फ बुनियादी सवाल, मैं कोई डिटेल में नहीं गया, मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहा। अब हुआ ये कि जी पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, उन्होंने फ्लोरिडा टैंपा के अंदर तकरीर की। और क्यों उन्होंने, इंडिया ने इसको कहा, तो द प्रिंट ने ये स्टोरी छापी। अच्छा, और ये सारा कुछ हुआ और प्रिंट ने कहा जी कि वो अमेरिका के बॉल रूम से इंडिया को थ्रेट है। वही सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया की बात होगी सारी बातें होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं, नॉर्मली जो मैंने महसूस किया है, दे डोंट टॉक ऑफ वर्ड न्यूक्लियर। वो लफ्ज़ न्यूक्लियर मुंह से नहीं निकालते, उसकी कुछ वजूहात है। The world already understand that Pakistan has the capability to alter the geostrategic landscape in South Asia and far beyond South Asia. माई फुट। सुन लो, आपकी इस इलॉजिकल बातों से ना गुस्सा आ रहा है मुझे। आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर पाएगा? और आपको क्या लगता है कि आप साउथ एशिया की लैंडस्केपिंग बदल देंगे? डू यू फील दैट? डू यू फील आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट? आप एनालिस्ट हैं ना, आपको अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हैं? आपको अंदाजा है कि दुनिया की दूसरी ताकतें आपको न्यूक्लियर यूज करने देंगी? और आपको लगता है कि भारत को अगर पता चल गया कि भारत को नहीं पता चल पाएगा कि आप अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, उसको फायर करने वाले हैं?
फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं फिर वैसे। वो बदल भी सकती है, सिचुएशन देख के बदल जाएगी। और मैं फिर कहता हूं, आपको अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ असगर खान के उस इंटरव्यू को बार बार सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था, जिसकी बात अब कर रहे हैं ना कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम एक न्यूक्लियर नेशन है, ये हैं वो हैं। लगाओ भाई असगर खान की क्लिप। See, our nuclear weapon capability, according to ourselves, is India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो चीमा जी, आपको घंटा नहीं पता होगा कि अंदर सेना के भीतर क्या चल रहा होता है, ठीक है? लेकिन असगर खान को पता होता। असगर खान आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ से रिटायर हुए थे। ही नोज इन एंड आउट आपसे बहुत बेहतर। और जो बात उन्होंने कही है ना, आज कई सालों बाद भी वो बात एकदम सच्ची है। तो पाकिस्तानी जनरल्स को ये पता है, बोलने के लिए बातें ठीक लगती हैं, पाव पाव भर के किलो बम आपकी तरफ से जो बयान आते हैं वो भी ठीक लगते हैं, लेकिन जब असलियत जो है ना, हकीकत जिसे कहते हैं, वो ये है जो असगर खान ने बताकर चले गए वो इस दुनिया से। पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो भारत तब भी बचेगा। आपके एक और बड़े वरिष्ठ हैं हसन निसार, लगा दो भाई, वो भी न्यूक्लियर वॉर पर क्या कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, जरा लगाओ। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। तो चीमा जी, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं चलेगी, फैक्ट बिल्डिंग चलेगी। और फैक्ट यही है कि पाकिस्तान आने वाली कई सेंचुरी तक अगर रहा, टूटने से जितना भी पाकिस्तान बचा, वो भारत के नीचे ही रहेगा। और आपको लगता है कि वेस्ट भारत की बात नहीं सुनेगा, पाकिस्तान की बात सुनेगा? जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। चीमा जी, बहुत सारे आप जैसे एनालिस्टों को लगता था कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत ये नहीं कर सकता, भारत वो नहीं कर सकता। भारत ने आपके 11 एयर बेसिस पर मिसाइलें मारी, बदले में आपने क्या किया? नील बटे सन्नाटा। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी अबियंस में डाल दी, बदले में आपने क्या किया? सिर्फ बातें, मिसाइल मार देंगे, बांध बनाने दो, डैम बना लेने दो, तब तोड़ देंगे। नील बटे सन्नाटा। तो ये चूरन आपकी आर्मी आपको दे रही है, आप अपने लोगों को दे रहे हैं, आपकी आर्मी भी आपके लोगों को दे रही है। ये चूरन कहीं और दीजिएगा। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ इसके बदले में। 71 में आपका आधा मुल्क टूट गया, क्या हुआ उसके बदले में? करगिल में चपेट पड़ी, क्या हुआ उसके बदले में? तो ये बैठ के धमकाइए मत। हमारी तरफ से क्लियर किया जा चुका है, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग विल एक्सेप्टेड। नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दिन गए। हम दोनों के पास न्यूक्लियर है। ब्लैकमेलिंग करोगे तो देखते हैं। तुम भी जानते हो ना कि ये डिटरेंस के लिए है। डिटरेंस समझते हैं ना? समझ जाइए बस। बाकी तो अभी आने दीजिए, कई ऐसी इंफॉर्मेशन मैं बता नहीं सकता। अभी स्टेप्स आने दीजिए जो मुझे एनालिटिकल लग रहा है। धीरे धीरे आने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत क्या कर रहा है। वेट एंड वॉच। जल्दी खुशी मना लेते हैं आप लोग, बहुत जल्दी। अमेरिका के मामले में इंतजार कीजिए। दोस्तों वीडियो रहने देते हैं, बस बहुत हो गया। जितना क्लास देनी थी उतना क्लास दे दी मैंने। कैसा लगा वीडियो? लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,